ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हल्का हलचल। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हलचल से लाइव दिखाते हैं आपके हलके में क्या कुछ खास चल रहा है और आज के आपके हलके में क्या हलचल होने वाली है, इस पर बातचीत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हिसार, जहां पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद आपको लिए चलेंगे फतेहाबाद, जहां से रमेश ढाका हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हिसार लेकर चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता अनूप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आप बताइए आपके हलके में आज क्या कुछ खास है? गौरव, अगर मैं हिसार की बात करूं या हिसार के आसपास के जो भी हमारे हलके लगते हैं जिला हिसार के, उनकी बात करूं तो आज बिल्कुल राजनीतिक सरगर्मियां नहीं हैं किसी भी प्रकार की, क्योंकि कल जिस प्रकार से सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार किया गया था, वहां पर बहुत सारे नेता वहां पर पहुंचे थे, खुद कुलदीप बिश्नोई वहां पर पहुंचे थे। तो आज एक परंपरा रहती है कि शनिवार को किसी के यहाँ बैठने नहीं जाते, और इसलिए शनिवार को यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गतिविधि ज्यादा नजर आने वाले नहीं है। लेकिन रविवार को अगर कल की बात करें तो बहुत सारे बड़े नेता और बहुत सारे आसपास के लोग जो है उनका शोक व्यक्त करने के लिए उनके फार्म हाउस पर भी पहुंचेंगे। इसके अलावा कुछ कोरोना की अपडेट्स मैं अपने दर्शकों को दे देता हूं यहाँ पर, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार हिसार में बढ़ते जा रहे हैं। पिछले अगर 24 घंटे पे भी नजर डाली जाए तो कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जिसको लेकर के कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग सतर्क भी नजर आ रहा है। साथ में जैसे अब डेंगू का मौसम चला हुआ था तो डेंगू के मामले भी काफी सामने आए हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और मलेरिया विभाग द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि आपके आसपास के क्षेत्र की सफाई रखें, गलियों में जहां पर भी पानी खड़ा हो वहां पर पानी निकासी का प्रबंध करें। तो इस प्रकार की तमाम हलचल जिला हिसार में देखने को मिली। ठीक है, मैं आपके पास लौट आ रहा हूं वापस, जो है अब फतेहाबाद का रुख करता हूं, जहां से रमेश ढाका हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश, आप बताइए आपके हलके में क्या कुछ हलचल चल रही है आज? बिल्कुल गौरव, बताना चाहूंगा फतेहाबाद के जो भट्टूकला क्षेत्र में आज जो है भारतीय किसान सभा का जो है भट्टू तहसील पे लगातार धरना चल रहा है। आज 5वां दिन हो चुका है। भारी संख्या में वहां पर किसान बैठे हैं। समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि गौरव पीछे जो बारिश हुई थी उसका पानी जो है जमीन में अभी तक नहीं समाया है और लगातार फसलें बर्बाद हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं बड़ी आफत है लगातार बारिश के कारण। जो अभी बारिश नहीं है मौके, लेकिन पहले का जो पानी है वो अभी तक जमा है खेतों में, और लगातार प्रशासन पानी निकालने की जहां तक कोशिश की जा रही, लेकिन पानी अभी भी जमा है। और वहां पर जो है मच्छरों का बढ़ना ये है वो ये तो जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान जो है आगे की फसल की, अभी जो नरमे की कटाई होगी कुछ दिनों के बाद, नरमे की फसल के बाद जो गेहूं की और सरसों की बिजाई का समय है गौरव, वो भी बिजाई नहीं हो पाएगी, ऐसा वहां पर बैठे धरने पर किसानों का कहना है। और एक उन्होंने मुआवजे की मांग की है गौरव जी कि 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जो फसलें बर्बाद हुई है, सबसे ज्यादा भट्टू क्षेत्र जो चपेट में आया है, तो उसके अंदर फसलें बर्बाद है, उसको लेकर के मुआवजे की मांग की जा रही है। 2020 के अंदर सफेद मक्खी नाम का एक रोग जो गौरव फसलों में आया था, उसका मुआवजा अभी तक बाकी है। ये भारतीय किसान सभा की मांगे हैं। और जो कच्चे रास्ते हैं उनको पक्का किया जाए। ढाणियां जो है जर्जर हालत में हो चुकी हैं, ढाणियों के इर्द गिर्द खेतों में पानी जमा है तो पड़ने का खतरा बना हुआ है, उनको लेकर के आवाज उठाई जा रही है। दूसरी एक बड़ी जो हलचल जो हल्के की है वो बता देना चाहता हूँ दर्शकों को कि भट्टूकला क्षेत्र के गांव किरढान के अंदर जो कल जो है ग्राम संसाधन प्रबंधन कमेटी की एक बैठक हुई, जिसके अंदर गौशाला के अंदर जो है मौजूदा विधायक दुड़ाराम वहां पर पहुंचे थे। उनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या नशे को लेकर के रखी गई, ग्रामीणों में आक्रोश है, ग्रामीणों में गुस्सा था गौरव। उन्होंने कहा कि हमारे गांव के अंदर चिट्टा बिक रहा है, हमारे गांव में नशा बेचा जा रहा है, पुलिस इसके अंदर नाकाम नजर आई है, ऐसा उनका कहना है। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। तो विधायक जो मौजूदा है दुड़ाराम जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि जल्द इस पर कार्रवाई होगी। और काफी ज्यादा युवा बच्चे नशे की चपेट में गांव किरढान की अगर बात की जाए तो मौजूदा हालात जो है वो बिल्कुल खराब है। वहां के जो प्रधान है इस ग्राम संसाधन प्रबंधन कमेटी के महावीर सिंह, उनसे हमारी सुबह बात हुई थी। महावीर सिंह ने बताया था कि नशा जो है बहुत ज्यादा मात्रा में फैल चुका है और उनकी जो ये कमेटी गठित की गई है वो लगातार प्रयास करें। ग्रामीण इसमें शामिल हो चुके हैं, इसको नशे को जड़ से खत्म करने के लिए। दूसरा, वहां के जो नवीन गोदारा एक्स चेयरमैन है, उन्होंने सीधा तो ये भी कहा है कि पुलिस जो है सहयोग नहीं कर रही है कहीं ना कहीं। तो ये एक देखने वाली बात होगी। हमारे जो सरकारी इतना जोर देती है नशे को लेकर के, इतने नशा मुक्ति केंद्र खोले जाते हैं गौरव,
तो कहीं ना कहीं नशा भी पूरा जो तेजी से फैलता नजर आ रहा है फतेहाबाद जिले के। जैसे कि आपने बताया कि किसान जो है भुट्टू क्षेत्र के जो है वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आपने मुआवजे को लेकर। साथ ही मैं पूछना चाहूंगा कि क्या इसमें कौन सा कोई बड़ा संगठन या किसान संगठन की बात करूं, कोई बड़ा नेता के नेतृत्व में ये जो है प्रदर्शन जारी है, और अगर प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी फसलों को लेकर, जो बर्बाद फसल हुई हैं उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसमें जो है प्रशासन की तरफ से क्या कुछ जो है आश्वासन किसानों को दिया जा रहा है? बिल्कुल गौरव, बताना चाहूंगा भारतीय किसान सभा का ये जो है धरना भट्टू तहसील के अंदर जारी है। आज 5वां दिन हो चुका है। लगातार डीसी फतेहाबाद को ज्ञापन सौंपे गए हैं। किसान हर गांव से गए हैं, चाहे गांव ठुइया की बात करें, खाबड़ा की बात करें, यहाँ नजदीक बनावाड़ी, ढांड, बनगांव, मानावाड़ी, सभी गांव से बार बार किसान गए हैं। प्रशासन को भी गौरव अवगत करा दिया जा चुका है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी ये भी मौके पर किसी गांव में जाकर के इन्होंने दौरे भी किए हैं, जल भराव भी देखा है, लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों कि जल्दी एक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जो जैसे एक घड़ी होती है दीवार पे लगती है, वो घड़ी सभी को दिखाई देती है, लेकिन गौरव बताना चाहूंगा ये बहुत बड़ी बात है। घड़ी टिकी किसके ऊपर है, ये एक बड़ा प्रश्न है। घड़ी दिखाई देती है सभी को, टाइम देखते हैं उसका, लेकिन घड़ी किस पे टिकी है? घड़ी कील के ऊपर लगती है दीवार पे, और कील किसी को नजर नहीं आती। ठीक यही हालात हमारे देश की है। आज हमारा अन्नदाता के ऊपर हमारा सारा सिस्टम आधारित है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे हमारी सरकारें हैं, चाहे अन्नदाता के ऊपर चलती है। अगर अन्नदाता को मैं कहना चाहूंगा गौरव नहीं संभाला गया, अगर उसकी भरपाई फसलों की नहीं की गई, उसको नहीं बचाया गया, तो अन्न खाने को नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे, बिल्डिंगों में बैठे राजनेता सभी जमीन पर आ जाएंगे ये लोग। जो अगर अन्नदाता की मैं कहना चाहूंगा सबसे ज्यादा सपोर्ट की जाए, उसकी आवाज को सुना जाए, उसकी जहां तक उसकी फसलों की भरपाई की जाए। पानी की निकासी का ये संकट हर साल रहता है गौरव, अभी नहीं ये फसलें बर्बाद हुई, हर साल होती है, यहाँ पर पानी भर जाता है। एक बार में गौरव इसको सरकार को एक्शन लेना चाहिए और इसकी हमेशा के लिए समस्या करके अन्नदाता को सुखी करना चाहिए। जी बिल्कुल रमेश, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे देश को किसान प्रधान देश भी कहा जाता है, और दूसरी तरफ जो है 70% से ज्यादा किसान अपने देश में बसते हैं, तो किसानों से ही जो है हमारे देश को जो है खाद्य सामग्रियां उत्पन्न होती हैं। मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं, सीधा जो है हिसार का रुख करता हूं। हमारे साथ अनूप जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप जी, आप बताइए कि आपके हिसार में क्या लंपी बीमारी को लेकर किस तरीके की जो है अब वहां से केस निकल कर सामने आ रहे हैं? बिल्कुल गौरव, लंपी बीमारी का प्रकोप जो है लगातार फैलता जा रहा है। खास करके ग्रामीण क्षेत्र में जो पशु हैं उनमें इस तरह की बीमारी बहुत ज्यादा फैलती जा रही है और बहुत सारे पशुओं की मौत भी हो चुकी है। इसको लेकर के जब वेटरनरी विभाग से बातचीत की गई तो दवाइयों का भी यहाँ पर टोटा देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि डोज भेजी जा रही है, इंजेक्शन भेजे जा रहे हैं, लेकिन वो इंजेक्शन ग्रामीण स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, आम किसानों तक नहीं पहुंचे हैं, जो पशुपालक है उनके पास नहीं पहुंचे हैं, उनको पशुधन का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लंपी बीमारी से बहुत सारे पशु मर चुके हैं, बहुत सारे बीमार हैं, और जरूरत है कि जो डोज, जो इंजेक्शन, जो वैक्सीन वहां से चली है वो वहां तक पहुंचे, उन किसानों तक, उन पशुपालकों तक पहुंचे, ताकि उनके पशुधन को ज्यादा हानि ना हो। इसको लेकर के चाहे वो वेटरनरी विभाग हो या फिर सरकार या बड़ा जिला प्रशासन हो, उसको सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। गौरव जी, जिस तरीके से किसान जो लोग हैं, पशुपालक हैं, उनके अंदर किस तरीके का भय प्राप्त यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये भी रूमर्स फैले हुए हैं समाज में और लोगों के बीच में कि आप इस तरीके के जो पशु हैं उनका जो दूध का सेवन नहीं कर सकते। क्या ऐसी कोई एक्टिविटीज़ दिखाई दे रही हैं जिससे कि गहमा गहमी का जो मामला बना हो, बीच में जो दूध नहीं पीना चाह रहे हों? बिल्कुल बिल्कुल, इन चीजों को लेके देखिए काफी सारी सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें चली हुई है कि जिन पशुओं में लंपी की बीमारी आई हुई है तो उनका दूध नहीं पिया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पशुधन में जो लंपी की बीमारी आई है उस पर कितना शीघ्र अतिशीघ्र कंट्रोल किया जा सकता है, और ना पशुधन का बड़ा नुकसान किसानों को हो रहा है। और ये क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे पशु हैं जो आवारा पशु रहे हैं, बेसहारा पशु हैं, उनमें भी लंपी की बीमारी है, और वो घूम घूम करके आसपास के जो पशुपालक है उनके पशुओं के पास जाना, इस प्रकार की बीमारी का फैलाना। यहाँ पर जो किसान है या पशुपालक है वो अपने स्तर पर सिर्फ उस लंपी की बीमारी से लड़ रहे हैं। वो फटकरी जो होती है उसके पानी से नहलाना, नीम के पत्तों के पानी से नहलाना, उनकी इस तरह की जो लाल दवाई है उससे बार बार पशु को नहलाना, इस प्रकार के जो एक उपचार है वो कर रहे हैं, जबकि सरकार या प्रशासन की तरफ से
जो वैक्सीन है, जो डोजेज है, वो नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से पशुधन का बहुत बड़ा नुकसान पशुपालकों को हो रहा है। और ठीक है अनूप, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। इस बीच जो है लगातार रमेश ढाका जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फतेहाबाद से। रमेश, आप किसानों को लेकर बात कर रहे थे, किसान जो भुट्टे पर जो है प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, वहां पर अगर किसानों की बात करें तो किसानों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है और किसानों के प्रति जो है प्रशासन किस तरीके से रुख अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या आश्वासन दिया जा रहा है, किसान कब तक मानने के लिए तैयार है? रमेश, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, ये जो भट्टू कलां के अंदर इस समय जो धरना चल रहा है, 5वां दिन इसको हो चुका है। लगातार मांगे हैं, सरकार से लगातार मांगे की जा रही है, ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, लेकिन एक हाथ जरूर भरी गई थी। नायब तहसीलदार यहाँ पर पहुंचे थे खेतों में, पटवारी यहाँ पर पहुंचे थे, बनगांव की मानावादी की खेतों की अगर बात करूं तो उन्होंने मौका भी देखा था, लेकिन अभी तक स्पेशल गिरदावरी शुरू नहीं हुई है। किसानों की लगातार मांगे हैं कि जल्द से जल्द स्पेशल गिरदावरी की जाए और जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किसानों की जाए, ताकि किसान संकट में ना रहे और सभी पूरे देश का वो पेट भर के पालन पोषण कर सके, क्योंकि अन्नदाता से ये सब चीजें उत्पन्न होकर के मार्केट में पहुंचती है। और उनकी मांगे हैं 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाए प्रति एकड़ का, और जहां भी जो है जल भराव है, लगातार सरकार प्रयास कर रही है। सिंचाई विभाग का कार्य था गौरव, वहां पर खेतों में मोटरें लगाई गई थी, लेकिन पानी डाउन जाने का अभी तक नाम नहीं ले रहा, क्योंकि बारिश ज्यादा हुई थी। उसको लेकर के काफी भट्टू कलां क्षेत्र की अगर बात करूं तो कुछ गांव है जहां पर सेम का जो पानी का स्तर वो ऊपर आ जाता है गौरव। अभी वो पानी का स्तर जमीनी स्तर से अंदर से अगर बात करूं तो ऊपर आ चुका है, जिसके कारण पानी जो है नीचे से सपोर्ट मिल रही है, तो पानी टूटने का नाम ले रहा है। सड़कों पे पानी, गाँव ठुइयां हम गए थे परसों, देखा था हमने, वहां पर सड़कों पे पानी भरा हुआ है, खेत लबालब है। तो हालात अगर देखा जाए तो वो गौरव बिल्कुल खराब हो चुके हैं। इसी को लेकर के किसान जो लगातार मांगे कर रहे हैं कि उनके जो पानी का इसका हमेशा के लिए समस्या हल की जाए, जिससे उनको हर बार अगर बारिश होती है उनको निजात मिले गौरव। काफी एक बड़ी समस्या है भट्टू कलां क्षेत्र की। बिल्कुल, आपने सच कहा कि जिस तरीके से आखिर यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आखिर जो अन्नदाता है उसका आंदोलन कब तक, जो अन्नदाता है उसका अनशन कब तक, आखिर प्रशासन और सरकारें उनकी मांगों को क्यों नहीं पूरा करती? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जल स्तर जो है वहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चूंकि लगातार बारिश का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में फसलें भी बर्बाद हुई हैं, तो किसानों का जो परेशान होना है वो तो लाजमी है कि उनकी मांगे हैं उनको उन तक पहुंचनी चाहिए। दूसरी चीज मैं आपके पास पूछना चाहूंगा कि आपके हल्के में अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो राजनीतिक क्या कुछ हलचल वहां दिखाई दे रही है? रमेश। बिल्कुल गौरव, राजनीति की अगर बात की जाए तो विधायकों ने भी खेतों में जाकर के दौरा किया था। विधायक दूड़ाराम भी पहुंचे थे, इधर जेजेपी नेता है डॉक्टर वीरेंद्र सिवात हैं, वो गांव में जाते हैं, जैसे कि गांव में ग्रामीणों से मिलते हैं, उनकी वहां पर जाके उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया है, कांग्रेस पार्टी से हैं, वो लगातार किसानों के बीच पहुंचे हैं। एक बड़ी पाइपलाइन दबाई गई थी भट्टू क्षेत्र में, जिसका 2 करोड़ के करीब गौरव बजट था, वो विफल होती नजर आ रही है। विधायक जी ठीक है रमेश, जो भी पार्टी करते हैं, आपने बहुत सारी तमाम जानकारी जो है किसानों से रिलेटेड यहाँ पर पहुंचाई, और बारिश को लेकर जो है आपने बताया कि किस तरीके से किसान जो है परेशान है। लेकिन मैं भी बताना चाहूँगा कि जो है जिस तरीके से भारत देश को जो है किसान प्रधान देश कहा जाता है, एक तरफ से किसानों को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ हिसार से जो है अनूप कुंडू भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों हमारे साथ जुड़े और तमाम सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।